हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में आज प्रश्न संख्या हम लोग 22 लेकर के आए हैं। इसके पहले प्रश्न संख्या 21 तक यानी 1 से लेकर 21 तक के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सब हम अपने इस यूट्यूब चैनल मैथ बाय अमित सर में डाल चुके हैं और इसकी एक प्लेलिस्ट बनाया है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्लास 12th 2026 बोर्ड परीक्षा के लिए। आप प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहाँ पर आपको ये मिल जाएगा और सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन उसी में आपके पड़े हुए हैं। तो यदि आपने 1 से लेकर 21 तक के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ जा कर के उसको आप ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ वो सब बोर्ड परीक्षा से रिलेटेड हैं और 2026 में आने की प्रबल संभावना है। या तो सेम क्वेश्चन आएंगे या इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। तो उसी कड़ी में आज हम लोग एक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट लेकर के आए हैं प्रायिकता का। प्रायिकता का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये प्रश्न 2020 में पूछा गया है, 2022 में पूछा गया है, 2 बार आया है। 2020 में, 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन ये है कि एक व्यक्ति ए जो है 70% घटनाओं में सत्य बोलता है और एक व्यक्ति बी है वो 60% घटनाओं में सत्य बोलता है। एक घटना चुनी गई और उस घटना में दोनों के एक दूसरे से सहमत होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यानी किसी एक घटना में वे एक दूसरे से सहमत हो जाएं तो इसकी क्या प्रायिकता होगी। तो चलिए, व्यक्ति ए जो है 70% घटनाओं में सत्य बोलता है ना। तो ए के सत्य बोलने की प्रायिकता, सत्य बोलने की प्रायिकता कितना हो जाएगी? कितना है? 70% है। 70% का मतलब होता है, इसको हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए से डिनोट करें। 70% का मतलब होता है 70/100। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 7/10 आ गया। तो अगर ए के सत्य बोलने की प्रायिकता 7/10 है तो मैं अगर निकालूं कि ए के सत्य न बोलने की प्रायिकता, तो ए के सत्य न बोलने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या होगी? जो सत्य बोलने की प्रायिकता उसको हम 1 में से माइनस कर देते हैं। क्यों? क्योंकि टोटल प्रायिकता आपकी 1 होती है। टोटल प्रायिकता कितनी होती है? 1 होती है। इसको हम PA' से निरूपित करेंगे। ठीक है, ये पूरा घटनाएं हैं। पूरा घटना मतलब जो ए की प्रायिकता है दी गई है, तो A' निकालने के लिए 1 में से घटाने पर जो घटना होती है उसको हम पूरा घटना कहते हैं और जो रिजल्ट आता है वो पूरा प्रायिकता हो जाती है। तो ये हो जाएगा, माइनस कर देंगे तो कितना आएगा? ये आ जाएगा एलसीएम लेकर के, तो यहाँ 10 - 7, ये आ गया 3/10। ठीक, बात समझ आ गई? तो ए के सत्य बोलने की प्रायिकता 7/10, ए के सत्य न बोलने की प्रायिकता 3/10। और आगे क्या दिया है कि बी जो है 60% घटनाओं में सत्य बोलता है। तो आइए बी के लिए बात करेंगे। बी के सत्य बोलने की प्रायिकता, सत्य बोलने की प्रायिकता, बी के सत्य बोलने की प्रायिकता कितना दिया है? 60%। 60%, इसको हम प्रोबेबिलिटी ऑफ बी से निरूपित करें। 60% का मतलब होता है 60/100, कैंसिल कर दीजिए तो आएगा 6/10। अब बी के सत्य न बोलने की प्रायिकता, इसकी भी पूरक प्रायिकता निकाली जाए। सत्य न बोलने की प्रायिकता, इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी? इसको हम निरूपित करते हैं P(B) से। 1 में से 6/10 माइनस कर देंगे तो P(B) आपका मिलेगा, एलसीएम लेकर के 10, ये कितना हो जाएगा? 10 - 6 यानी 4/10। बात समझ आ गई? ए के सत्य बोलने की प्रायिकता 7/10 है, सत्य न बोलने की प्रायिकता 3/10। बी के सत्य बोलने की प्रायिकता 6/10,
बी के सत्य न बोलने की प्रायिकता 4/10। अब कह रहा है दोनों के एक दूसरे से सहमत होने की, दोनों के एक दूसरे से सहमत होने की प्रायिकता आपको बतानी है। तो इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए दो स्थिति बनती है। कई स्थिति बनती है? दो स्थिति। इसको लिखते हैं, दोनों के एक दूसरे से सहमत होने के लिए दो स्थितियां होती हैं। दो स्थितियां हैं। कितनी स्थितियां हैं? दो स्थितियां। कब दोनों एक दूसरे से सहमत कब होंगे? पहली स्थिति जब दोनों सत्य बोले। दोनों क्या बोले? सत्य बोले। या दूसरी स्थिति क्या होगी? दोनों क्या बोले? असत्य बोले। असत्य का मतलब सत्य न बोले। ठीक है भाई, दोनों सहमत कब होंगे? जब दोनों सही बात बोलें तभी दोनों सहमत होंगे, या दोनों गलत बात बोलें तभी सहमत होंगे। अब एक सही बोले एक गलत बोले तो एक दूसरे को सेटिस्फाई नहीं करेंगे। सेटिस्फाई करने के लिए यही दो शर्त होती है, या तो दोनों सत्य बोलते हैं या दोनों असत्य बोलते हैं। ठीक है, तो अब प्रायिकता, इसलिए अभीष्ट प्रायिकता, अब अभीष्ट प्रायिकता क्या हो जाएगी? अभीष्ट प्रायिकता, तो दोनों की प्रायिकता निकाल करके हम सम कर देंगे। तो ये हो जाएगी कब दोनों सत्य बोलते हैं, यानी ए भी सत्य बोले और बी भी सत्य बोले। ठीक है, तो ये हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ए और बी दोनों सत्य बोले, और का मतलब इंटरसेक्शन होता है, प्लस दोनों असत्य बोले, इसका मतलब हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। मतलब ए भी सत्य न बोले बी भी सत्य न बोले, तो और का मतलब इंटरसेक्शन हो गया। अब आप जानते हो चूंकि दोनों स्वतंत्र घटनाएं हैं, तो ए इंटरसेक्शन भी हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्लस ये भी हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश। अब आपको सारा रिजल्ट पता है, यहाँ से देखा जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 7/10 है, ए डैश 3/10 है, बी 6/10 है, बी डैश 4/10 है। तो रख दिया जाए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 7/10 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 6/10 है, प्लस ए डैश 3/10 है, अब बी डैश 4/10 है। इसको हल कर लिया जाए, 7 छंग कितना हो गया? 42/100 हो गया, प्लस 3 चौक 12/100 हो गया। एलसीएम ले लेंगे, कितना हो गया? ये 42 12 जुड़ जाएगा 54 हो जाएगा, क्योंकि हर समान है तो अंश जुड़ जाएंगे, यानी कि आया क्या? 54/100 का मतलब 54%। यानी कि एक दूसरे से सहमत होने की प्रायिकता क्या होगी? 54%। या इसी को हम बटे में कर दें तो काट सकते हैं, तो काटेंगे 2 से 27, ये हो जाएगा 50। तो इसकी प्रायिकता हम 27/50 भी लिख सकते हैं। अगर आपका आंसर, कभी कभी ये क्वेश्चन ऑप्शनल में आ जाता है, तो ऑप्शनल में आया है तो 54% दिया, 54 टिक मारो। 27/50 दिया है, 27/50 टिक मारो। बाकी अगर सॉल्व करना है तो ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वैसे ज़्यादातर सही आंसर आपका परसेंटेज वाला माना जाएगा, क्योंकि पूरा डाटा आपका क्या दिया है? परसेंटेज में ही दिया है। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है ये, और इम्पोर्टेंट भी है। अब बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है, अब व्यवहारिक क्वेश्चन भी है। ठीक, इसका एक बार मैंने एक पोस्ट किया था, उसमें इसके प्रायिकता की मैंने आपके ऑप्शन दिए थे, तो काफ़ी लोगों ने सही उत्तर दिया था, कुछ लोगों ने गलत दिया था, तो आप इसका मैंने डिटेल दे दिया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आप लोग पढ़ोगे और अच्छे से तैयार करोगे। अगर बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन आ गया तो आप क्या करोगे? इसको कंप्लीट करके आओगे। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी है। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और प्लेलिस्ट में जा कर के
सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आप जरूर देखिएगा, जिससे कि आपकी तैयारी अच्छी हो सके। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।